आदम सेना का आतंक। आपको बता दें कि आदम सेना ये नाम लगातार सुर्खियों में बीते दिनों से है। वजह है इनका मकसद। दरअसल आदम सेना नाम के संगठन ने आदम अंदर खाने झारखंड के गांव में शरिया कानून लागू करने की साजिश रची। इतना ही नहीं, उनका हुक्म न मानने वाले पर उन्होंने धमकी दी, साथ ही लड़कियों को भी धमकी दिया। देखिए शरिया कानून लागू करने की साजिश रचने वाले आदम सेना का आतंक। बुर्का न पहनने पर छेड़छाड़, गैर मुस्लिम लड़कों से बातचीत करने पर फतवा, शरिया न मानने पर किया जीना हराम। कहां हो रही है शरिया कानून लागू करने की साजिश। झारखंड की राजधानी रांची से सटे रामगढ़ जिले से एक ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आई है जहां एक संगठन गांव में शरिया कानून लागू करने का दावा कर रहा है। आदम सेना नाम का यह संगठन शरिया कानून न मानने वालों को धमकियां दे रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या है आदम सेना, क्या है इनका टारगेट, कैसे ऑपरेट कर रही है आदम सेना और कहां-कहां फैला है आदम सेना का रैकेट। आदम सेना के सच की पड़ताल करने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची रामगढ़। आदम सेना जो कि रांची से सटे रामगढ़ में इस संगठन के स्थापना की बात आ रही है। इसमें वहां की मुस्लिम युवा संगठन बना रहे हैं और वो वहां पर फतवा जारी कर रहे हैं कि वहां की महिलाएं, लड़कियां अगर शरीयत की तरह से अगर वो फॉलो ना करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्हें रेप की धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये आदम संगठन जो है, खासतौर पर जो आदम सेना है, ये क्या है, इसकी रियलिटी क्या है, ये वाकई में अस्तित्व में है या कहानी कुछ और है, ये जानना बेहद जरूरी है। रामगढ़ की जिन बहनों ने उन पर शरिया कानून थोपने का आरोप लगाया है, उनकी तलाश में न्यूज नेशन की टीम एसपी ऑफिस पहुंची, जहां वो अपनी शिकायत लेकर पहुंची थी। इन लड़कियों ने आदम सेना को लेकर जो खुलासे किए वो वाकई चौंकाने वाले हैं। आदम सेना के जो लड़के हैं, अहमद, सलमान और साबिर, जियाउल, रिंकू, मेरे खुद के अहमद चाचा, मेरी 2 चाचियां, ये लोग जबरदस्ती बोल रही हैं कि अगर तुमको नहीं मानोगी मेरी बात तो तुमको घर गांव में नहीं रहने दिया जाएगा। क्या इस जो आदम सेना है तो ये क्या मतलब खास तौर पर क्या बोलना चाहते हैं वो? ये कहते हैं कि जो तुम्हारा केस चल रहा है उसको कम्प्रोमाइज कर लो और नहीं तो तुमको शरिया कानून के तरीके से रहेंगे, मतलब मेरा इज्जत को बेइज्जत कर देंगे, ये इन लोग का कहना है। तो इन लोग का कहना है कि तुम हिंदू लड़के से मदद नहीं लोगी, तुम्हारा हिंदू लड़के से अफेयर है, या इस तरह के बहुत सारे तोहमत मेरे पे लगा रहे हैं। पीड़िता ने जो दावा किया वो वाकई चौंकाने वाला है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर आदम सेना इनके घर तक पहुंची कैसे। दरअसल इन दोनों लड़कियों का अपने चाचा से विवाद चल रहा है और आरोप है कि जमीन को लेकर इस विवाद में आदम सेना की एंट्री हुई है। तो इन लोग का कहना है कि तुम हिंदू लड़के से मदद नहीं लोगी, तुम्हारा हिंदू लड़के से अफेयर है, या इस तरह के बहुत सारे तोहमत मेरे पे लगा रहे हैं। ये अहमद और सलमान आए हुए थे सर। ये खुद को बोलते हैं कि हम आदम सेना से हैं, तुमको मेरे को जबरदस्ती अपना जो है कि हम लोग शरिया कानून से है, चेयरमैन है, कभी बोलते हैं कि हम यहाँ रामगढ़ के सदस्य हैं, कभी कुछ बताते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना तो तुम्हारे साथ क्या करेंगे ना ये तुम देख लोगी। जब वो अपना शर्त रखें कि आपको यहाँ पे आपको आना है, बैठना है और हम लोग बॉन्डिंग करेंगे, इसके बाद आप जो है अब मुसलमान की बेटियां जो है कचहरी कोर्ट नहीं जाती हैं, हम लोग का जो शरीयत में जो लागू होता है हम लोग का इसको ही आपको मानना है, इस टाइप का वो अब जबरदस्ती अपना बात हम लोग को मनवाना। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर आदम सेना में कितने लोग शामिल हैं, ये ऑपरेट कैसे होता है, इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है, ये जानने के लिए हम पीड़िता के गांव भी पहुंचे। पीड़िता के घर पर ताला जड़ा था, गांव में पुलिस की भारी तैनाती थी। आदम सेना को लेकर न्यूज नेशन की पड़ताल जारी रही। केस में आरोपी पीड़िता के चचेरे भाई से बात करने पर यह तो तय हो गया कि आदम सेना का इस गांव में काफी दखल है। जांच के लिए आए हुए थे आदम सेना के कुछ 2-4 लड़के, जिसमें से एक सलमान जो है जिसपे इल्जाम लगा है कि वो धमकी दिया है, वही लड़का फर्स्ट जो केस हुआ था मारपीट का, और साथ में वही लड़का इन लोगों का मदद कर रहा था। तो ये आदम सेना है क्या? आदम सेना ये एक फाउंडेशन है, गरीबों का मदद करता है। आदम सेना को लेकर पीड़िता के चचेरे भाई तो मान रहे हैं, लेकिन पीड़िता के चाचा ऐसे किसी भी सेना के अस्तित्व को नकार रहे हैं। इसको आदम सेना की तरफ से धमकी दिया गया है कि तुम शरिया कानून मानो, तुम बुर्का में चलो, तुम हिंदू गैर मुसलमान से बात मत करो। तो ये ऐसा कुछ नहीं सर,
ऐसा कुछ नहीं है। हमने ऐसा कभी कहा ही नहीं है कि तुम मतलब उसके बात मत मानो या यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। मैं तो मतलब इतना बड़े हुजूम में मुझे दावा कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ सर, कि मुझे तो साबित तो कर दे कि मैंने कभी इसको ऐसा कहा हो, इन लोग को कभी अपना नाम माना हो, या इन लोग के साथ मैंने बदतमीजी किया हो, मैं इन लोग को एक जप मारा भी हो। एक शख्स कह रहा है कि आदम सेना का दखल है, दूसरा इनकार कर रहा है। ऐसे में क्या समझा जाए? आदम सेना कितनी सीक्रेटली काम करती है, इसका अंदाजा इन लोगों की बातों से लगा लीजिए। पास के हिंदू टोले में रहने वाले लोगों को इस नाम का अंदाजा तक नहीं है। ये आदम सेना कौन है? आदम सेना के लोग कौन है? आदम सेना हम नहीं जानते हैं, इसको नहीं जानते हैं। हम आज ही आप ही के मुंह से सुन रहे हैं आदम कौन है, नहीं जानते हैं। आपको आदम सेना पता है? नहीं सर, कुछ नहीं। आपको भी नहीं पता? नहीं। पहली बार सुन रहे हैं? पहली बार सुन रहे हैं। आदम सेना को लेकर इंटरनेट पर भी हमने पड़ताल की, एक यूट्यूब चैनल में। देखिए इस चैनल पर क्या कंटेंट है। इंशाअल्लाह ताला पूरे छत्तीसगढ़ में ये सबसे बड़ी खानकाह होगी, जहां हम दीन और दुनियावी फैसले करेंगे, जहां अल्लाह के बड़े बड़े आलिम जो हैं, जो अल्लाह के वली होंगे, वो यहाँ तशरीफ फरमा होंगे और यहाँ बैठकर लोगों की दीनी और दुनियावी परेशानियों को दूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पीड़िता के बयान और न्यूज नेशन की पड़ताल में सामने आया है कि आदम सेना मुस्लिमों का एक संगठन है जिसमें कट्टरपंथी युवाओं की भरमार है। दावा है कि आदम सेना शरिया कानून लागू करना चाहती है, खासकर मुस्लिम महिलाओं पर। कहने के लिए यह मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा का विरोध करती है, लेकिन इससे जुड़े लोगों के वायरल वीडियो में सीधे सीधे मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों को धमकाया जाता है। आदम सेना का नेटवर्क झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी फैला है। झारखंड के रामगढ़ में आदम सेना को लेकर खबर आने के बाद बीजेपी प्रदेश की सोरेन सरकार पर हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट में लिखा, झारखंड में पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे मुस्लिम महिलाओं पर जबरन शरिया कानून थोपने का काम चल रहा है। आदम सेना नामक गिरोह बनाकर कुछ असामाजिक तत्व मुस्लिम महिलाओं को हिंदुओं से बातचीत नहीं करने का दबाव बनाते हुए घरों में घुसकर छेड़खानी भी कर रहे हैं। याद रहे, झारखंड देश के संविधान से चलेगा, किसी शरियत से नहीं। रामगढ़ से शरीयत लागू करने की जो खबर सामने आई है वो वाकई चिंताजनक है और इस केस ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। मसलन देश में और कितने आदम सेना ऑपरेट कर रही है? टीम न्यूज नेशन।